हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस। एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले जो नए वीडियोस होंगे हमारे वो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप हमारे वीडियोस को देख सकें। आज के इस भाग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये हम लेकर के आए हैं छत्तीसगढ़ी संज्ञा के बारे में। संज्ञा को आप अच्छे से जान पाओगे इस छोटे से वीडियो में, है ना। और जैसे कि सीजी व्यापम के अगर एग्ज़ाम है ना, या फिर सीजीपीएससी, उसमें ये यूज़फुल हो सकता है क्योंकि जो एग्जाम्पल्स हमने कलेक्ट करे हैं वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ से है, ठीक है। और ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक मैं नीचे दे दूंगा जो छत्तीसगढ़ पे बेस्ड है, जिससे आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो वो वीडियोस भी प्लेलिस्ट में मेरे जाके देख सकते हैं और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे हिंदी के बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो कि मिलियन व्यूज़ जा चुके हैं, तो वो वीडियोस भी आप ज़रूर देखें ताकि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही हेल्प हो जाए। तो चलिए देर ना करते हुए आज के सेशन हम स्टार्ट करते हैं। संज्ञा किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा में भी संज्ञा हिंदी के अनुरूप ही होता है, यानी कि छत्तीसगढ़ी जो संज्ञा होती है वो हिंदी संज्ञा के समान ही होती है। जैसा कि यहाँ पर बात की गई है कि पशु क्या है, जाति की बात हुई है, तो किसी जाति, है ना। यहाँ पर फिर देखेंगे द्रव्य की बात की हुई है, तो द्रव्य में आप जैसे कि आप किसी द्रव्य का नाम ले सकते हैं, जल हो गया, है ना। गुण हो गया, किसी का गुण यानी सुंदरता किसी का गुण हो सकता है। भाव यानी किसी का व्यथा यानी कि दुख सुनना, है ना। व्यक्ति का नाम ले तो व्यक्ति जैसे मोहन हो गया। और स्थान की बात करें तो दिल्ली एक स्थान है, कोई भी स्थान हो सकता है ना। तो क्या है, क्रिया क्या है, मरना भी एक क्रिया है। तो किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा में भी हिंदी संज्ञा के अनुरूप होता है, ठीक है। अगला देखते हैं संज्ञा के प्रकार। हिंदी की भांति छत्तीसगढ़ी में भी संज्ञा के 5 ही प्रकार होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, चौथा है भाववाचक संज्ञा और 5वां होता है पदार्थवाचक संज्ञा। एक एक को जानेंगे। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि जिस शब्द से किसी एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान का ज्ञान होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, जहाँ व्यक्ति का किसी व्यक्ति या फिर किसी स्थान का, ठीक है, जब बोध हो वहाँ पर क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण देखेंगे, व्यक्तियों के नाम देखेंगे, जैसे जेठू बैसाखू, फेकू दुकालू, है ना, कोई फेकू दुकालू है, मंटोरो, रुखमीन, ये सब छत्तीसगढ़ी नाम है, ठीक है। खोल बहरा, रामलाल इत्यादि तो व्यक्तियों के नाम है। ये क्या है, व्यक्तियों के नाम है, मतलब ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अगला देखते हैं दिशाओं के नाम। दिशाएं भी आती हैं, ठीक है। दिशाओं के नाम में क्या है, भंडार यानी उत्तर दिशा, बुड़ती, ठीक है। भंडार किसको बोलते हैं, उत्तर दिशा को छत्तीसगढ़ी में भंडार बोला जाता है। बुड़ती यानी पश्चिम दिशा को बोला जाता है। उत्तर यानी पूर्व दिशा को बोला जाता है, ठीक है। रक्षसहु बोलते हैं दक्षिण दिशा को, याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ी में रक्षसहु बोलते हैं दक्षिण दिशा को। आगे है फलों एवं वृक्षों के नाम, इसी के अंतर्गत आता है। जैसे बोइर बैर को बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में। आमा आम को बोला जाता है। बमरी, है ना, एक तरीके का वृक्ष है। परसा एक तरीके का वृक्ष है। मुनगा, है ना। तो ये सब क्या है, फलों और वृक्षों के नाम, है ना। नदी पर्वतों के नाम, जैसे महानदी, अरपा नदी, शिवनाथ नदी, दलहा नदी, सिहावा नदी इत्यादि। पुस्तकों एवं समाचार पत्रों के नाम, ये सभी क्या है, संज्ञा है। जैसे रामायण, है ना, गीता, नवभारत, दैनिक भास्कर इत्यादि। त्योहारों के नाम, हरेली, है ना, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, ठीक है। भोजली, ये भी छत्तीसगढ़ी में होता है। भोजली जो आप जब पूजा वगैरह करते हैं तो उसमें जो आप जौ के जो दाने उगाते हैं तो पीली पीली जो आपकी घास आती है उसे भोजली बोलते हैं। इसमें पीले रंग की हल्दी डाल के इसको रंगीन बनाया जाता है। दिवाली, तीजा, तीज का उपवास, पोरा, ठीक है, ये सब क्या है, त्योहारों के नाम, ये क्या है, संज्ञा है। इसी प्रकार शहरों, गाँव एवं स्थान के नाम, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग इत्यादि क्या है, शहर है, गांव और स्थान है। महीनों के नाम,
चैत यानी चैत्र को बोला जाता है, बैसाख, माघ, फागुन इत्यादि। तो ये जो महीनों के नाम हैं वो भी क्या है, संज्ञा होते हैं। अब जानेंगे समूहवाचक संज्ञा को। समूहवाचक संज्ञा यानी कि किस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु के समूह का ज्ञान हो, किसका समूह का ज्ञान हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे झोत्था, झोत्था यानी झुंड होता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ी में, यानी गुच्छा। झोत्था आमा फरे है, यानी कि झोत्था के झोत्था आमा फरे है, मतलब गुच्छे के गुच्छे में आम फला हुआ है। बर्दी यानी जानवरों का समूह। कोरी यानी 20, यानी एक कोरी अगर बोला जाए तो क्या होता है, एक कोरी यानी कि 20 होता है, 20 होता है। एक कोरी इज इक्वल टू बारात। बारात भी क्या होता है आपका, झुंड में होता है, लोग समूह में होते हैं। तो ये हो गया समूहवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा को जानेंगे, जहाँ पर एक ही प्रकार के वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो उसे जातिवाचक कहते हैं। जैसे बैला यानी बैल को बोला जाता है, बैलों का समूह हो गया। गरवा यानी गाय का समूह हो गया। भैंसा, भैंसे का समूह हो गया। नदियाँ, नदियों का समूह हो गया। तरिया, तालाबों का समूह। रुख यानी पेड़। चिरई, मुसवा, टूरा, डोली इत्यादि। तो ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, धर्म, दशा या भाव आदि का ज्ञान होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या क्या किस किस चीज़ को रखा जाता है बताता हूँ मैं आपको। देखिए, गुण, दोष, धर्म, दशा, भाव इत्यादि। जैसे रिस यानी होता है गुस्सा करना। माया यानी छत्तीसगढ़ी में होता है प्रेम करना। तो ये सभी क्या है, भाव है। प्रेम करना किसी को क्या है, भाव हो सकता है। रिस करना यानी रिसाना यानी गुस्सा करना क्या होता है, भाव होता है। संशय यानी चिंता करना, कोई संशय करता है यानी चिंता करता है, वो भी एक तरीके का भाव है। अंधियार यानी रात हो जाना यानी अंधेरा हो जाना, ये भी एक तरीके का भाव है। उजियार यानी अंजोर यानी उजाला, तो ये होता है आपका, ये भी एक तरीके का भाव है। प्यास लगना है ना, जियास, चतुराई, सियाना इत्यादि आपका क्या है, आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे जानेंगे आपका भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। उदाहरण के लिए लइका है ना, लइका यानी होता है लड़का। ठीक है, लइकई यानी के लड़कपन। मितान, ठीक है, मितान का अपोजिट होता है मितानिन। बैगा, गांव का तांत्रिक जिसको बोलते हैं बैगई, जो बैगई करता है तांत्रिकगिरी। चतुरा यानी चतुर यानी कि चतुराई जो करता है। ठीक है, अब अगला जानेंगे पदार्थवाचक संज्ञा। जिस शब्द से ऐसी वस्तुओं का नाप तौल किया जा सकता है उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसको हम तौल सकते हैं सीधी सी बात, जिसको मापा जा सके। तो जैसे हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास है सोना। सोना को हम क्या करते हैं, तौल सकते हैं। धान को भी तौल सकते हैं, तेल को भी तौलते हैं, गोरस यानी दूध को भी, घी को भी, चाउर यानी चावल को भी, नून यानी नमक को भी हम क्या कर सकते हैं, इन्हें हम तौल सकते हैं। तो जिन वस्तुओं को हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है, वो क्या होगा, आपका पदार्थवाचक संज्ञा होगा। तो ये थे बेसिक्स अभी तक का। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। ऐसी ही और इम्पॉर्टेंट वीडियो जब आपको शॉर्ट टाइम में ये सारी चीज़ें बता सकें, ऐसी वीडियोस और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम छत्तीसगढ़ी पर आधारित और भी वीडियोस पोस्ट करने वाले हैं आने समय में। ठीक है, जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस से जुड़े रहें, लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगर आपको किसी तरीके की कोई क्वेरी पता करनी है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।